तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, कृषि कानून वापस लिए जाने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी की सुबह से तीसरे चरण का मतदान है। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग है। 2.15 करोड़ मतदाता 627 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीलीभीत में अखिलेश यादव ने एक रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने किसान कानून वापस लिए जाने पर भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें सावधान रहना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाजपा वाले बहुत शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं। काका का मतलब काले कृषि कानून से है। योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे, अब चुनाव लड़ने भी अपने घर भेज दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान और व्यापारी इस बार भाजपा को साफ कर देंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यदि आपका भी मानना है कि अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीलीभीत से समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। कहा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में जनसभा की। यहां उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, जंगल राज की स्थिति थी, अपराधी सत्ता पर हावी था और कानून का संचालन हिस्ट्री सीटर करते थे। 2017 से पहले चारों तरफ अराजकता का माहौल था। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद बम धमाके में कोर्ट ने 38 आरोपियों को दोषी पाया था और कुछ को फांसी की सजा सुनाई थी। इसमें से एक आतंकवादी का परिवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वोट मांगते हुए देखा गया है। नई हवा है लेकिन वही सपा है। यह फिर से साबित हुआ है कि सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे दिए सख्त निर्देश। बोले स्ट्रांग रूम तक ईवीएम मशीन के पहुंचने तक ईवीएम मशीन का करें पीछा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब सियासी पारा ज्यादा हाई हो गया है। 2 चरणों में विधानसभा की 113 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण के लिए सुबह से वोटिंग है। इससे ठीक पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने सभी जिला और महानगर अध्यक्षों को पत्र भेजकर ईवीएम मशीन की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दे दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि मतदान खत्म होने के बाद स्ट्रांग रूम तक ईवीएम मशीन पहुंचने तक ईवीएम मशीन का पीछा करें। निर्देश वाली चिट्ठी में कहा गया है कि मतदान के दिन मतदान समाप्त हो जाने के बाद मतदान केंद्र पर तैनात पोलिंग एजेंट को पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17 की प्रमाणित प्रति अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। फॉर्म 17 में मतदान में प्रयुक्त की गई ईवीएम मशीन का नंबर, बूथ संख्या, कुल मतदाता, पड़े मत, बचे मत का विवरण रहता है। पोलिंग एजेंट को अपने सामने ईवीएम मशीन को सील कराना चाहिए तथा पोलिंग पार्टी के रवाना होने तक मतदेय स्थल पर डटे रहना चाहिए। प्रत्याशी के प्रतिनिधि व पार्टी कार्यकर्ताओं की टीम को बूथ से ईवीएम मशीन रखे हुए वाहन का पीछा करते हुए स्ट्रांग रूम तक जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि स्ट्रांग रूम में प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता को अपने सामने फोल्ड ईवीएम मशीन को रखवाना चाहिए तथा स्ट्रांग रूम सील कराना चाहिए। स्ट्रांग रूम परिसर के मुख्य द्वार पर दिन रात 24 घंटे स्ट्रांग रूम की रखवाली करनी चाहिए और रखवाली के लिए कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करके मतगणना दिनांक 10 मार्च 2022 तक स्ट्रांग रूम की लगातार रखवाली करनी चाहिए। साथ ही समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दूसरे चरण के मतदान में पीठासीन अधिकारी द्वारा पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 17 नहीं दिए जाने की बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं, जिससे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। पार्टी मांग करती है कि 20 फरवरी को होने वाले तीसरे चरण एवं चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण के सभी मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 17 की प्रमाणित प्रति दी जानी अनिवार्य की जाए। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दे दिए हैं और कहा है कि जब तक स्ट्रांग रूम तक ईवीएम मशीन न पहुंच जाए ईवीएम मशीन का पीछा करना है।
और ये बड़ी खबर, बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले भाजपा घरों में फूट डालकर करती है राज। ये आपको बता दें कि औरैया जिले के बिधुना में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रत्याशी के समर्थन में हुई जनसभा में भाजपा पर जोरदार हमला बोला और कहा कि भाजपा घरों में फूट डालकर राजनीति करती है। सपा की सरकार बनी तो यहाँ के लोगों को उच्च पदों पर बैठाने का काम किया जाएगा। जिन किसानों ने उनका समर्थन कर सरकार बनाई, उन्हीं के विरोध में किसान बिल लाकर परेशानी खड़ी कर दी। हक की मांग करने वाले किसानों को आतंकवादी तक कह दिया। नौजवानों ने रोजगार मांगा तो लाठियां चला दी गई। इस सरकार में अपराध बढ़ा है। सपा की सरकार बनेगी तो रोजगार बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा घरों में फूट डालकर राजनीति करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ वोट करें और सरकार बनाएं। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कर दिया बड़ा दावा। बोले 2 चरणों में ही समाजवादी पार्टी ने लगा दिया शतक। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पीलीभीत पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का उत्साह बता रहा है कि पहले और दूसरे चरण की वोटिंग की आप सभी को जानकारी है। साथ ही उन्होंने दावा कर दिया है कि 2 चरणों में ही समाजवादी पार्टी ने शतक लगा दिया है। चौथे चरण तक यहाँ की जनता सपा के गठबंधन को पूर्ण बहुमत देगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने तीसरे चरण के लिए वोटिंग की जबरदस्त अपील की है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में इतना वोट करना कि बीजेपी बह जाए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जनता से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आग्रह किया है। और ये बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अखिलेश यादव की सोच मुंह में राम बगल में आतंकवादी वाली है। ये समाजवादी नहीं बल्कि समाज विरोधी है। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव की सोच मुंह में राम बगल में आतंकवादी वाली है। भारत की ये पहली पार्टी है जिसने 2012 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो मुस्लिम युवाओं पर लगे आतंकवाद के आरोपों को हटा देंगे और उन्हें रिहा कर देंगे। सरकार बनने के बाद इन्होंने अयोध्या काशी में आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के ऊपर से सारे मुकदमे वापस ले लिए थे। इसके अलावा लखनऊ, रामपुर समेत अन्य जिलों में हुए आतंकी हमलों के आरोपियों को इन्होंने ही बचाया था। ये समाजवादी नहीं बल्कि समाज विरोधी हैं, इसलिए इनको वोट न देकर बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। और ये बड़ी खबर, सुल्तानपुर में जमकर गरजे जेपी नड्डा। बोले अयोध्या में दीपोत्सव चाहिए तो भाजपा को फिर से लाएं। ये आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यदि अयोध्या में दीपोत्सव चाहिए तो भाजपा को फिर से लाएं। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले अयोध्या में दीपोत्सव क्यों नहीं होता था, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब केंद्र और यूपी में बीजेपी की सरकार है, इसलिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनना है और दीपोत्सव भी हो रहा है। उन्होंने ऐलान किया है कि यदि अयोध्या में दीपोत्सव चाहिए तो भाजपा की सरकार को फिर से बनाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत में अकेली भाजपा ऐसी पार्टी है जो सीना ठोककर जनता के सामने जाकर कह सकती है कि हमने जो कहा वो करके दिखाया है और जो कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि सारे राजनीतिक दल देश की एकता की बात करते हैं लेकिन धारा 370 के खिलाफ वोट डालते हैं। ये भाजपा ही है जो कहती है एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धराशायी कर दिया है। आपको बता दें कि जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों से अपील की है कि यदि अयोध्या में दीपोत्सव चाहिए तो भाजपा की सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से बनाएं। और ये बड़ी खबर, गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर बोला जबरदस्त हमला। बोले वोट के लिए ये अपने देश को भी बेच देंगे। ये आपको बता दें कि यूपी में जारी चुनावी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सिंह ने सपा व कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये वोट के लिए अपने देश को भी बेच देंगे। गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना से सरदार पटेल की तुलना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह बयान तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित है। बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि दुर्भाग्य है कि तुष्टीकरण की राजनीति द्वारा एक वर्ग के वोट लेने के लिए अखिलेश यादव जिन्ना की तुलना पटेल से करते हैं और कांग्रेस अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करती है। कांग्रेस देश को अपमानित करने का काम कर रही है। ये वोट के लिए अपने देश को भी बेच देंगे। गिरिराज सिंह ने यूपी का चुनाव को लेकर कहा कि अखिलेश यादव का यूपी में सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो अपने पिता को खड़ा कर दिया, लेकिन पिता ने भी सोचा कि इनके पक्ष में क्या बोलूं। ऐसे में वे नाम भी भूल गए। मुलायम सिंह यादव ने यूपी को बदनाम करने वालों का नाम नहीं लिया। आपको बता दें कि गिरिराज
गिरिराज सिंह ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा कि अखिलेश यादव का यूपी में सुपड़ा साफ हो जाएगा। और बड़ी खबर, लखनऊ में जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ, बोले डबल इंजन की सरकार में दंगाइयों के छपेंगे पोस्टर, मिलेगी कड़ी सजा। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मध्य के प्रत्याशी रजनीश गुप्ता के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ। दंगाइयों को मालूम है कि डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में दंगा करने पर सजा मिलने के साथ चौराहे पर पोस्टर भी चिपकाए जाएंगे। 5 वर्ष में प्रदेश में गुंडा राज खत्म हुआ है और जनता ने चैन की सांस ली है। उन्होंने भाजपा के विकास कार्यों व उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बालू अड्डा में पहले बदबूदार नालियां, गड्ढा युक्त सड़कें और बदहाल स्थिति नजर आती थी। भाजपा सरकार में यहां की तस्वीर बदली है। लखनऊ मध्य विधानसभा में बैठकर ही प्रदेश के विकास की नीति तय होती है। आज लखनऊ स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए यूपी के विकास को तय करने वाली लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से ही भाजपा का विधायक चुना जाना चाहिए। इस अवसर पर अपर्णा यादव, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई नेता उपस्थित थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि डबल इंजन की सरकार में दंगाइयों के पोस्टर छपेंगे और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब आधी आबादी पर भाजपा का फोकस, उतारी महिला नेताओं की फौज। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में भाजपा विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ संपर्क साधने के अलावा आधी आबादी यानी महिलाओं के साथ अलग से संवाद संपर्क बनाए हुए है। इसके लिए पार्टी ने अपनी प्रमुख महिला नेताओं के अलावा अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में महिला नेता और कार्यकर्ताओं को इस अभियान में जुटा दिया है। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान समेत करीब 1 दर्जन राज्यों की प्रमुख महिला नेता शामिल हैं। पार्टी का महिला जनसंपर्क अभियान अधिकतर शहरी क्षेत्रों में ही जारी है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रबंधन में इस बार 7 शहर चुनाव प्रभारियों को तैनात किया है। इनमें 3 महिला नेता शामिल हैं। किसी भी राज्य के चुनाव प्रबंधन में पहली बार इतनी महिला नेताओं को मोर्चे पर लगाया गया है। आपको बता दें कि इनमें केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, अन्नपूर्णा देवी का साथ पार्टी नेता सरोज पांडे शामिल हैं। ये सभी नेता पिछले 2 माह से सतत रूप से संवाद और संपर्क में जुटे हुए हैं। ये नेता अब तो पूरे तरीके से महिलाओं के साथ ही जनसंपर्क, संवाद व बैठकें कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने महिला नेताओं की फौज उतार दी है। और ये बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। बोले समाजवादी पार्टी 10 मार्च के बाद हो जाएगी समाप्तवादी पार्टी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने बैक टू बैक 3 रैलियां की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव करहल सीट से हार रहे हैं और उन्हें अभियान के लिए अपने बुजुर्ग पिता और चाचा को वहां लाना पड़ा था, जिन्हें पहले ही उन्होंने अपमानित भी किया था। यूपी चुनाव में तीसरे चरण के पहले मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी 10 मार्च के बाद समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी और ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अवैध तरीके से कब्जा की गई जमीन को खाली कराने के लिए हमारा बुलडोजर 10 मार्च से दोबारा यूपी में दौड़ेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।